हेलो बच्चों, आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऐसी वीडियो जिसमें हम क्लास 6, 7th, 8th या मैथ में होने वाले ऐसे फार्मूले हैं, ऐसी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको हम अक्सर छोड़ देते हैं। तो उन्हीं पॉइंट्स को मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो वैसे ये बेसिक है, क्लास 6 के लिए का चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं के गुणों के बारे में समझाऊंगा मैं। तो इसमें जो भी गुण समझाऊंगा मैं उनको आपने अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि ये गुण आपके आगे बड़ी क्लासों में जब भी आप करते हो मैथ तो उसमें यूज होते हैं। ठीक है बच्चों, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ये चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको आपकी जो साइंस और मैथ है 6, 7th, 8th की और आगे 9th, 10th की जो साइंस और मैथ की होंगी, तो वो पूरा सिलेबस मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरा सिलेबस इस चैनल के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड कराऊँ। ठीक है बच्चों, तो आप अपनी तैयारी करें और ये वीडियो देखें, इसको आप अपने दोस्तों को शेयर करें और इसे लाइक भी करें। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें है सबसे पहले पूर्ण संख्याओं के गुण। तो पूर्ण संख्याओं के गुण क्या होते हैं? पूर्ण संख्याओं के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जो 0, 1, 2, 3 यानी 0 से शुरू होती हैं, ये सभी धनात्मक संख्याएं होती हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। इससे पहली वीडियो मैंने बनाई थी प्रश्नावली 2.1 एक्सरसाइज 2.1 क्लास 6 मैथ की थी, तो उसमें ये बातें थी। तो आज हम इन पूर्ण संख्याओं के ऊपर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न या इनको जोड़ के देखेंगे, इनको घटा करके देखेंगे, गुणा करके या भाग करके देखेंगे कि इनके क्या गुण होते हैं। तो उन्हीं गुणों के बारे में देखेंगे अब हम। तो इसमें देखो बच्चों, आपके पास ये टेबल है। तो इस टेबल को आप देखिए, इसमें क्या किया हुआ है? इसमें देखो 7 को प्लस किया हुआ है 8 से। तो जब 7 को 8 से हमने प्लस किया, जोड़ा, उनको ऐड किया, तो हमारे पास आंसर आया 15। ठीक है बच्चों, तो जब आप देखो ये भी पूर्ण संख्या है 7 और 8 भी पूर्ण संख्या है। तो जब दोनों होल नंबर्स होते हैं, 7 होल नंबर है, 8 भी होल नंबर है, तो जब उनको हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो आंसर हमारे पास होल नंबर आता है, एक पूर्ण संख्या आती है। ठीक है, तो जब दो पूर्ण संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो हमारे पास आंसर जो है, जोड़ जो है या उनकी एडिशन एक पूर्ण संख्या या होल नंबर ही आता है। जैसे हम और भी एग्जांपल लेके देख रहे हैं, ये 5 को 5 में ऐड किया तो 10 आया, वो भी एक पूर्ण संख्या है। या 0 भी पूर्ण संख्या है, 15 भी पूर्ण है, और जब हमने उनको ऐड किया तो हमें एक पूर्ण संख्या 15 मिली। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह आप और भी दो कोई भी पूर्ण संख्याएं दो और उनको जोड़ो, ऐड करके देखो क्या उनका जो सम है, एडिशन है, वो पूर्ण संख्या आती है। तो इसमें तो इससे हमने क्या देखा? तो इसमें हमने देखा कि हम कह सकते हैं, तो ऊपर देखो, यहाँ पे देखो, हम कह सकते हैं दो पूर्ण संख्याओं का योग हमेशा एक पूर्ण संख्या आती है। ठीक है, इफ वी ऐड टू होल नंबर्स देन वी गेट ए होल नंबर। ठीक है,
जब हम दो होल नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें होल नंबर ही मिलता है, या जब दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें पूर्ण संख्या ही मिलती है। तो हम कह सकते हैं क्योंकि पूर्ण संख्याओं को जोड़ने से पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, इसलिए पूर्ण संख्याओं का संग्रह योग, इसलिए जो पूर्ण संख्याओं का योग आता है वो भी एक पूर्ण संख्या है, और इस को हम बोलते हैं समवृत्त या क्लोज्ड प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स। तो पूर्ण संख्याओं की जो पूर्ण संख्याएं हैं वो योग के अंतर्गत समवृत्त हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए समवृत्त किसे कहते हैं या क्लोज्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोज्ड प्रॉपर्टी होती है अगर दो संख्याएं लें हम और उनको जोड़ें और उनका जोड़ भी उसी संख्या में से आए। जैसे अगर दो पूर्ण संख्याएं ली तो पूर्ण संख्याओं को जोड़ा और उनका जो जोड़ है या जो उनका एडिशन है, सम है, वो भी एक पूर्ण संख्या है या होल नंबर है, तो हम कहेंगे होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, या हम कहेंगे कि पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत समवृत्त हैं। तो मैं ये आपने कॉपी में लिखना है यही भी, क्या पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत समवृत्त है या समवृत्त किसे कहते हैं। तो आपने लिखना कि यदि पूर्ण संख्याओं का योग भी पूर्ण संख्या हो तो हम कहेंगे कि पूर्ण संख्याओं का योग समवृत्त गुण है। ठीक है, तो समवृत्त या क्लोज्ड प्रॉपर्टी आपने देख ली है। तो ऐसे ही हम गुणा में देख लेते हैं, गुणा या मल्टीप्लिकेशन में। तो हम देखेंगे कि जो पूर्ण संख्याएं हैं, होल नंबर्स हैं, क्या वो मल्टीप्लिकेशन या गुणा के में भी समवृत्त हैं या नहीं। तो इसकी जांच हम करेंगे अब। तो ऊपर तो था जोड़ में, क्या था ऊपर था इसमें, ये टेबल जो हमने किया था इसमें तो हमने देखा था कि पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत समवृत्त है या नहीं। तो हमने पाया जो पूर्ण संख्याएं हैं वो योग के अंतर्गत समवृत्त हैं। ठीक है, तो आपने इसमें प्रश्न लिखना है कि योग के अंतर्गत समवृत्त क्या होता है। तो आपने उत्तर देना जब दो पूर्ण संख्याएं आपस में जोड़ते हैं और अगर उनका योग पूर्ण संख्या आती है तो हम उन्हें योग के अंतर्गत समवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, योग के अंतर्गत समवृत्त। फिर अब हम देखते हैं क्लोज्ड अंडर एडिशन कहते हैं। तो अब हम देखेंगे क्या पूर्ण संख्याएं गुणा के अंतर्गत समवृत्त हैं या मल्टीप्लिकेटिव उनकी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है अंडर मल्टीप्लिकेशन है या नहीं। तो अब ये देखो इस टेबल में 7 को हमने मल्टीप्लाई किया 8 से तो हमारे पास 56 आया, 56 आया। जब 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया या 7 को 8 से गुणा किया तो 56 आया, वो भी एक पूर्ण संख्या है। फिर हमने 5 को 5 से गुणा किया, 25 आया, वो भी एक पूर्ण संख्या है। जब हमने 0 को 5 से गुणा किया तो 0 आया, वो भी एक पूर्ण संख्या है। तो इसी तरह आप और भी काफ़ी एग्जाम्पल ले सकते हो। तो हम कह सकते हैं दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल भी एक पूर्ण संख्या होती है। अतः हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं का निकाय गुणन के अंतर्गत समवृत्त है, या पूर्ण संख्याओं का जो समवृत्त गुण है गुणन के अंतर्गत वो समवृत्त है। ठीक है, या इंग्लिश में हम बोलेंगे होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन बिकॉज व्हेन वी मल्टीप्लाई टू होल नंबर्स देन वी गेट ए होल नंबर। ठीक है, तो हम इसलिए पूर्ण संख्याओं को समवृत्त कहेंगे। तो समवृत्त गुण की यह परिभाषा आ गया, देखो आपके पास पूर्ण संख्याओं
संख्याएं जो है योग के अंतर्गत और गुणन के अंतर्गत संवृत हैं। तो आपसे प्रश्न पूछ लेते हैं कई बार कि क्या पूर्ण संख्याएं योग और गुणा के अंतर्गत संवृत हैं, तो आपने आंसर देना हाँ। ठीक है, या दो पूर्ण संख्याएं गुणा करके दिखा दी। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि पूर्ण संख्याएं व्यवकलन या घटाने या सब्ट्रैक्शन के अंडर क्लोज्ड हैं या नहीं। तो उसके लिए हमारे पास ये टेबल है आगे, देखो इसमें क्या है, जैसे 6 में से 2 गए 4, एक पूर्ण संख्या आ गई। ठीक है, तो जब हमने 6 में से 2 कट किए तो क्या आई, एक पूर्ण संख्या। फिर हमने देखा जब हम 7 में से 8 को कट किए या 7 में से 8 को घटाया तो हमारे पास आंसर आता है -1। तो ये 7 है और बड़ा माइनस का 8 है। तो जब 7 में से -8 घटते हैं तो -1 आता है। तो ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं जमा की होती हैं, माइनस की नहीं होती। तो अगर हमें एक भी इस तरह का केस मिल जाए कि वो पूर्ण संख्या नहीं है, तो वहीं पे जो क्लोज्ड प्रॉपर्टी है या संवृत गुण है वो फेल हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो 3 में से 9 गए तो ये भी -6 आएगा, वो भी एक पूर्ण संख्या नहीं है। उसी प्रकार हम और भी उदाहरण दे सकते हैं। अब हम विभाजन या डिवाइड करके देखेंगे, पूर्ण संख्याओं को हम भाग करके देखेंगे क्या पूर्ण संख्याएं विभाजन और भाग के अंतर्गत संवृत हैं या नहीं। तो इसमें देखो जब हमने 8 को 4 से भाग दिया तो आंसर 2 आया, तो 2 भी एक पूर्ण संख्या है। लेकिन जब हम 5 को 7 से भाग देते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 5/7। तो लेकिन बटे वाली संख्याएं जो होती हैं वो पूर्ण संख्याएं नहीं होती। तो हमें भाग में भी एक ऐसा मिल गया पॉइंट जिसमें ये संवृत नहीं है। तो हम कह सकते हैं इन उदाहरण से ऊपर घटा और ये भाग वाला जो है या सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न जो है उसमें जो है पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स फेल हो जाते हैं क्लोज्ड प्रॉपर्टी में। फिर हम देखते हैं शून्य द्वारा विभाजन। तो जब हम किसी संख्या को शून्य या 0 से भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो क्या होता है। तो जब हम 0 से भाग देते हैं तो आप इसको आगे समझ लो। तो जब हम किसी भी संख्या को 0 से भाग करते हैं तो उसे परिभाषित नहीं कर सकते। परिभाषित का मतलब उसको हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते क्या उत्तर आएगा, क्योंकि वो इनफाइनाइट संख्या आ जाती है, बहुत बड़ी संख्या आती है। तो ये भी है, पूर्ण संख्याओं का शून्य से विभाजन परिभाषित नहीं है। तो अगर आपके पास प्रश्न आ जाता है कि पूर्ण संख्याओं से शून्य से विभाजन परिभाषित है या नहीं, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि जब किसी भी संख्या को शून्य से भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं 0 से, तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद यानी हम किसी भी संख्या को 0 से भाग नहीं दे सकते, तो आपने ये बताना है, नीचे 0 नहीं होगी कभी भी किसी भी संख्या के। फिर है योग और गुणन में क्रम विनिमयता। तो क्रम विनिमयता को हम कोमुटेटिव लॉ भी बोलते हैं। तो कोमुटेटिव लॉ में क्या होता है, आपके पास ये देखो हमने 3, चलो आगे देखते हैं। तो ये देखो यहाँ से देखो आप अगर 3 में 2 ऐड करें या 2 में 3 ऐड करें तो दोनों में हमें आंसर 5 मिलता है। क्या आता है आंसर, 5 आंसर आता है। या हम 5 में 3 ऐड करें या 3 में 5 ऐड करें तब भी आंसर 8 आता है। ठीक है बच्चों, तो क्रम विनिमयता क्या होता है, तो इनसे आपने क्या सीखा, जैसे 4 में 6 ऐड करो या 6 में 4 ऐड करो, आंसर 10 ही आएगा। तो हमारे पास जब दो पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ें या वी ऐड होल नंबर्स इन एनी
manner या in any order, then we get same answer. ठीक है, and this property is called commutative nature of whole numbers. commutative क्या है? ये हम कह सकते हैं पूर्ण संख्याओं के लिए योग क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय का मतलब होता है क्रम चेंज करना या उनका क्रम बदल देना। ठीक है, चाहे हम कोई भी संख्या पहले लिखें कोई बाद में लिखें, और जब हम होल नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर सेम आता है, तो इसे बोलते हैं हम। तो यह गुण जो होता है योग की क्रम विनिमयता कहलाता है। तो अगर आपको कहें क्रम विनिमयता किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे कि जब हम पूर्ण संख्याओं को होल नंबर्स को किसी भी क्रम में जोड़ें तो आंसर हमें सेम मिलता है, उत्तर हमें से समान मिलता है, तो उसे हम बोलते हैं क्रम विनिमयता। उसी प्रकार अगर हम जैसे 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें या 5 को 4 से गुणा करें तो आंसर हमेशा 20 आएगा। ठीक है, तो 4 को पहले लिखें चाहे 5 को लिखें पहले, तो आंसर सेम आएगा। जब हम दो संख्याओं को गुणा करते हैं तो दो पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में गुणा कर सकते हैं। पहले हमने ऐड करके बताया, जोड़ा। अब हम क्या बोल रहे हैं कि दो पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। तो पूर्ण संख्याओं का के लिए योग और गुणन दोनों क्रम विनिमय हैं। तो जो पूर्ण संख्याएं हैं होल नंबर्स बोथ आर कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है बच्चों, तो पूर्ण संख्याएं जो होती हैं गुणा और योग दोनों में क्रम विनिमय होती हैं, यानी उनको हम कैसे आगे पीछे मल्टीप्लाई या ऐड कर सकते हैं तो आंसर सेम आता है। लेकिन जब हम योग करते हैं तो पूर्ण संख्याओं को अगर हम घटाएं या भाग दें तो वो क्रम विनिमय में नहीं आती। जैसे वो क्लोज्ड नहीं थी या वो उसमें क्या था, वो समवृत्त नहीं थी, तो उसी प्रकार से ये जो क्रम विनिमय का गुण लगता है पूर्ण संख्याओं पर, वो गुणा ये भाग और माइनस या घटाव में नहीं लगेगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में ये नहीं होती, क्योंकि अगर हम 6 को 3 से भाग दें या 3 को 6 से भाग दें तो आंसर सेम नहीं आता, या हम 6 में से 3 को घटाएं या 3 को 6 में से घटाएं तो आंसर अलग अलग आता है, इसलिए यह क्रम विनिमय नहीं है। फिर आता है योग और गुणन में सहचर्यता का गुण। सहचर्यता का गुण क्या होता है, जैसे इन एग्जाम्पल से हम समझेंगे। जैसे अगर हम 2 और 3 को पहले ऐड कर लें, ठीक है, फिर उसमें 2 और 3 को ऐड करके कितना है 5, और फिर उसमें हम 4 ऐड कर लें तो 5 + 4 9 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करें, तो ये 9 आ गया। ठीक है, पहले इन दोनों को 2 और 3 को ऐड किया तो ये 5 आएगा, और फिर हमने 4 उसमें ऐड किया तो फिर ये 9 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले 3 और 4 को ऐड करेंगे। ये देखो 3 और 4 को ऐड किया, पहले 7 आ गया। ठीक है, और ये 2 बाद में ऐड किया तो 9, तो हमारे पास आंसर दोनों में 9 9 आया, सेम आंसर आया। तो इसे हम बोलते हैं गुणन योग में सहचर्यता, क्योंकि इसमें योग किया। ऐसे ही हम इनको गुणा कर सकते हैं तब भी आंसर सेम आता है। तो आगे देख लेते हैं, और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं लेके। जैसे 5 को 7 में जोड़ा, फिर उसमें 3 ऐड किया तो 12 + 3 तो ये 15 आंसर आया। ठीक है, फिर हमने दूसरे एग्जाम्पल में क्या किया, पहले 7 में 3 ऐड किया, फिर उसमें 5 ऐड किया तो तब भी 15 ही आता है। तो इसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्याओं
के जो गुण हैं, पूर्ण संख्याएं जो हैं वो क्या है भाई, पूर्ण संख्याओं के योग का सहचर्य गुण या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हमारे पास 3 नंबर्स हैं तो हम उनको किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, आंसर सेम आता है, तो इसे बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास, जैसे आपने ये देखा इन 3 नंबर्स को हमने ऐड करना है, तो हम किसी भी तरह से हम इनको ऐड करें आंसर सेम आएगा। तो हम देखते हैं पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो जब 197 में 103 ऐड करेंगे तो हमारे पास ये देखो इन दोनों को ऐड किया इसने तो आंसर आ गया, ये 300 आया। और 300 को हम जब इसमें ऐड करते हैं 300 और 200 534 आ गया, तो ये आसान बन गया देखो। तो इस तरह से हम इन प्रॉपर्टीज़ का यूज हम कैलकुलेशन में कर सकते हैं, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद हम करेंगे गुणन में पूर्ण संख्याओं का गुणन का सहचर्य नियम क्या होता है। जैसे 5 को 6 से गुणा करो, पहले 30 आ जाता है, 30 को 2 से गुणा करो, 30 दूनी 60 होते हैं। या पहले 6 को 2 से, 6 दूनी 12 और 12 पंजे 60, तो दोनों में आंसर सेम आता है। ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं, यह पूर्ण संख्याओं के गुणन का सहचर्य गुण कहलाता है। तो सहचर्य गुण किसे कहते हैं, जब हम 3 पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, तो हमारे पास आंसर सेम आता है। इसे हम सहचरी गुण कहते हैं, या कोई इसे हम एसोसिएटिव लॉ भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद आता है आपके पास, तो सहचर्य गुण हम किसी भी क्रम में उनको गुणा करके आंसर सेम आएगा, तो उसे सहचर्य गुण कहेंगे। ठीक है। अब जैसे ये 3 नंबर्स हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो हम किसी भी क्रम में इनको गुणा करें, किसी भी ऑर्डर में हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आएगा। तो इसको इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 8 को 125 से गुणा करेंगे, तो जब हम 8 को 125 से गुणा करते हैं तो 1000 आ जाता है। और 1000 को जब हम इससे गुणा करें तो इसके आगे हमने 0 ही लगानी है बस। तो ये देखो इतना आसान क्वेश्चन बन गया है। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन थी, लेकिन हमारा आंसर आसान बन गया क्योंकि हमने सहचर्य गुण लगाया। ठीक है। तो ये गुण हम ऐसे ही लगाते हैं, सहचर्य गुण इसलिए होते हैं। जैसे ये है, तो हम 25 को 4 से गुणा कर दें 100 आ जाएगा, और 100 के आगे इससे गुणा करेंगे तो 2 जीरो लगा देंगे। ऐसे ही हम गुणा कर सकते हैं, तो ये सहचर्य गुण होता है। लेकिन सहचर्य गुण जो है माइनस सब्ट्रैक्शन पे और डिवीजन पे लागू नहीं होता। ठीक है। तो जैसे बाकी ये गुण भी नहीं हुए थे। फिर उसके बाद है योग पर गुणन का वितरण, यानी अब हमारे पास गुणा भी होगी और जोड़ भी होगा, एडिशन भी होगी, मल्टीप्लिकेशन भी होगी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आगे देखें। अब जैसे ये है, ये पिक्चर है हमारे पास, इस पिक्चर में कितने डब्बे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको काउंट करेंगे पहले। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और ऐसे काउंट करेंगे तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो ये 5 ऐसे हैं, 6 ऐसे हैं। तो जब इनको 5 और 6 को गुणा करेंगे, 5 ही के 30 होते हैं, तो ये 30 डिब्बे हैं। कितने हैं, 30। तो देखो 5 और 3, 6 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो ये डब्बे आ गए। और ऐसे ही इसमें ऐसे 6 हैं और ऐसे 3 हैं, तो 6 मल्टीप्लाई 3 किया, 6 को 3 से गुणा किया तो ये डिब्बे आ गए, 6 3 18। ठीक है। तो अगर मैं इसको इसके पास यहाँ ले आता हूँ, यानी ये लाइन जो है इस लाइन के ऊपर बिठा लें, तो
हम क्या कह सकते हैं, ये कितने डिब्बे हो जाएंगे सारे, 1 2 3 4 5 और 6 7 8। तो अगर मैं 8 को 6 से गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा, 8 6 48, और ये डिब्बे भी 30 ये थे और 18 ये थे, तो 30 और 18 48। तो इस तरह से हमने दोनों को ऐड भी कर लिया और गुणा भी कर दी, तो इसे हम सहचर्य गुण कहते हैं। अब इसको और आगे ध्यान से समझते हैं। देखो जैसे आपके पास क्या होता है, 6 गुणा 5 हुए पहले डिब्बे में, दूसरे में 6 गुणा 3 थे, 18 थे। तो इसका मतलब क्या है, हमने दोनों में 6 कॉमन है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। तो जो कॉमन चीज़ होती है ना, उसको हम क्या कर लेते हैं, अलग से लिख लेते हैं बाहर। जैसे हमने ये दोनों के नाम का 6 ये लिख दिया नीचे यहाँ, ठीक है। और अंदर क्या रहेगा, 5 और प्लस 3, तो अंदर हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं 5 जमा 3। अब देखो बाहर गुणा है, अंदर जमा है, तो जब जमा और गुणा दोनों इकट्ठे आते हैं तो इसे हम बोलते हैं, इसे योग का गुणन का वितरण गुण, योग पर गुणन का वितरण गुण, या इसे इंग्लिश में बोल लेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यानी हमने क्या किया, योग के ऊपर गुणा को वितरित कर दिया, उसको बांट दिया। या जैसे हम आगे देखते हैं, जैसे हमारे पास ये है, क्या है, ये है 4 गुणा 5 जमा 8, तो हम इसको लिखेंगे 4 गुणा 5 और 4 गुणा 8 और बीच में जमा आएगा, ठीक है बच्चों। ऐसे ही 6 गुणा 7 जमा 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुणा 7 और जमा 6 गुणा 9, तो इसे बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, या योग के ऊपर गुणन का वितरण, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे भी है हमारे पास तत्समक अवयव होते हैं। योज्य तत्समक होता है एक, तो पूर्ण संख्याओं, एक गुणात्मक तत्समक, ठीक है। तत्समक का मतलब होता है, तत् का मतलब वही, संख्या, यानी अगर हम किसी पूर्णांक में ऐसा क्या ऐड करें, जोड़ें, योग करें कि पूर्ण संख्या वही रहे, तो वो होता है शून्य। जैसे आपके पास ये टेबल है आगे, जैसे हमने 7 में देखो 0 ऐड किया तो 7 ही रहा, या 5 में हमने 0 ऐड किया जोड़ा तो 5 ही रहा, ठीक है। या 0 में हमने 15 जोड़ा तो 15 ही रहा। तो इस तरह से देखो 0 एक ऐसी संख्या है जिसको हम किसी भी पूर्णांक में जोड़ें, किसी भी संख्या में जोड़ें तो आंसर हमारा सेम वही रहता है। तो इस 0 को हम बोलते हैं योज्य तत्समक। अब ये देखो, शून्य को किसी भी पूर्ण संख्या में जोड़ते हैं तो परिणाम जो प्राप्त होता है स्वयं वही पूर्ण संख्या होती है। इसी कारण शून्य को पूर्ण संख्याओं के योग के लिए तत्समक अवयव कहते हैं, या आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। तो शून्य को पूर्ण संख्याओं के लिए योज्य तत्समक भी कहते हैं, या एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, ए नंबर विच व्हेन एडिड एनी नंबर देन वी गेट दैट नंबर इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। यानी किसी भी नंबर में हम 0 को ऐड करें तो नंबर वही सेम रहता है। जैसे 5 में 0 को ऐड करेंगे तो 5 ही रहेगा, किसी भी संख्या में हम 0 को ऐड करें तो सेम वही रहता है, इसलिए हम 0 को योज्य तत्समक कहते हैं। तो आपके पास प्रश्न आ जाता है योज्य तत्समक क्या होता है, तो 0 होता है। और मल्टीप्लिकेटिव या गुणात्मक तत्समक क्या होता है, गुणात्मक तत्समक में देखते हैं। तो गुणात्मक तत्समक क्या होता है, देखो आगे समझेंगे।
योज्य तत्समक में तो 0 था, लेकिन गुणात्मक में ऐसी ही स्थिति पूर्ण संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक की है। जैसे आपके पास क्या होगा, इसमें टेबल में समझें, जैसे हम क्या करेंगे, 0 में को 1 से न 7 को 1 से गुणा करें तो 7 आया, 5 को 1 से गुणा किया तो 5 आया, 1 को 12 से गुणा किया 12 आया, 1 को 100 से गुणा किया तो 100 आया। देखो जब हम गुणा करते हैं तो एक ऐसी संख्या है कि 1 से या 1 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो नंबर चेंज नहीं होता। तो इसलिए जो 1 होता है पूर्ण संख्याओं के गुणन के लिए एक जो है तत्समक है, और इसे हम गुणात्मक तत्समक कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 को गुणात्मक तत्समक कहते हैं और 0 को योज्य तत्समक कहते हैं। तो 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं और 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो ये सभी मेन पॉइंट्स थे, तो मैंने आपको करा दिए हैं। अगली वीडियो में मैं एक्सरसाइज 2.2 कराऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नीचे सब्सक्राइब आता है लाल रंग में लिखा हुआ, उसको दबाएं और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें। ठीक है बच्चों, ओके।